हम लोग क्या क्या लिख चुके हैं, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आजाद भारत की पहली कैबिनेट, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रारूप समिति भी देख लिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, ठीक है, और कौन कौन लोग थे, ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद से आप ये भी देख चुके हो कि आजाद भारत की पहली कैबिनेट में कौन किस पोस्ट पे था, ठीक है। और अब आपका पार्ट्स पे आ जाते हैं। जब देश में जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, आज मैं वर्तमान में बात करूं, तो अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स की, अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स आपके 25 हैं। ठीक है, वैसे तो 22 + 4 बड़े हैं, आपका पार्ट 7 को समाप्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है, तो 25 भाग है इस टाइम पे। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछे तो आप हमेशा 22 ही लिखेंगे, क्योंकि 23, 24, 25 करके कोई भी पार्ट ऐड नहीं किया गया। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल आपके किस पे आके खत्म हो जाता है, तो आपका आर्टिकल 395 पे आके खत्म हो जाता है, 395 पे आके। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये याद रखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कितने आपके, तो 395 है, क्योंकि संविधान में 396, 97, 98 करके कोई आर्टिकल नहीं जोड़ा गया है। उसके बाद से आपके शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल आपके 8 से बढ़ के 12 हो चुके हैं। ठीक है, तो शेड्यूल इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12, और आप देखोगे कि पूरे 9, 10, 11, 12 करके शेड्यूल्स आपके एडेड हैं। तो अगर वर्तमान में बात करें हाउ मच आर्टिकल्स डू यू हैव, तो 395 आर्टिकल्स वी हैव, 395 अनुच्छेद है वर्तमान में, 22 भाग है आपके, और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है आपके, 12 हो चुकी है। पार्ट्स क्या होते हैं, तो पार्ट्स होता है आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। और शेड्यूल किस लिए बना था, शेड्यूल वो बना था जो चीजें पार्ट्स में रह गई थी, तो उन्हें लिया के बाद में शेड्यूल के तहत जोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह से संविधान को पूरा किया गया। आर्टिकल्स उसके अंदर के पॉइंट्स हैं जो आके आप देखोगे। फिर आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके पार्ट्स हैं कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स है, तो एक तरफ आपके पार्ट्स नंबर लिखे हुए, एक तरफ आपका सब्जेक्ट मैटर, तो इस पार्ट में क्या क्या है, इस भाग में क्या क्या, और एक तरफ आपका आर्टिकल कौन कौन से कवर करेंगे। पहला पार्ट आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, जो कि आप अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ोगे। फिर आपका सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है, 5 to 11, 5 से 11 तक। फिर आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में एक चीज लिखेंगे आप, मौलिक अधिकार के बारे में लिखेंगे पार्ट थर्ड ऑल्सो नोन एज, लिखेंगे आप पार्ट थर्ड ऑल्सो नोन एज, लिखेंगे आप पार्ट थर्ड ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे आप भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे आप मैग्ना कार्टा फर्स्ट केम इन 1215, मैग्ना कार्टा पहली बार आया था 1215 में, बाय जॉन हु वाज द रूलर ऑफ ब्रिटेन। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले कब आया था, तो 1215 में आया था। जॉन फर्स्ट क्या थे, आपके ब्रिटेन के राजा थे, उनके टाइम पे जो राजपत्र जारी किया गया था उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो पार्ट थर्ड क्या कहलाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे आप, ठीक है, पार्ट फोर, इसके बाद लिखेंगे आप पार्ट फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य में लिख लेंगे आप पार्ट फोर्थ में, पार्ट फिफ्थ
फोर्थ ए में लिखेंगे आप, इट इज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, constitutional amendment 42nd in year 1976 लिखेंगे। भाग 4 को जो कि आपका पार्ट 4 है, इसे संविधान संशोधन 42 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप नेक्स्ट, आपका पार्ट 5 है द यूनियन गवर्नमेंट या द यूनियन संघ, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। इसके अंदर चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव, सेकंड पार्लियामेंट, थर्ड लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 130 जिसे आप ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हो, फिर आपका जुडिशरी, और फिर 5th पार्ट है आपका यानी चैप्टर है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या हम आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस आप पार्ट 5 लिखिए द यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। ये मेन सारी चीजें आपकी इसी के अंदर कवर कर लेंगे। फिर पार्ट 6 है आपका द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य। स्टेट में आप पढ़ोगे चैप्टर फर्स्ट है आपका जनरल, ठीक है, जैसे राज्यपाल के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव, उसके बाद से आपका स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की शक्तियां हैं आपकी। उसके बाद से आप पढ़ोगे हाई कोर्ट्स, और उसके बाद पढ़ोगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, यानी जो आपके जिला स्तर पे जो आपके न्यायालय वगैरह हैं उनके उससे नीचे स्तर के जो है न्यायालय, वह सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं। फिर पार्ट 7 आपका रिपील्ड कर दिया गया है, पार्ट 7 यहाँ पे नहीं लिखा है तो उसके लिए आप लिख लेंगे, आप लिखेंगे पार्ट 7 repealed by part 7 repealed by constitutional amendment 7 in year 1956। भाग 7 को संविधान संशोधन 7 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था, इट कंटेन्स, लिखेंगे आप, इट कंटेन्स बी कैटेगरी स्टेट्स। इसमें बी कैटेगरी राज्यों की सूची थी। इसमें किसकी थी, आपके बी कैटेगरी राज्यों की सूची थी। ठीक, पहले क्या था, जब संविधान आपका लागू हुआ तो 4 कैटेगरी हुआ करती थी राज्यों की, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी और आपका डी। ए कैटेगरी में जो प्रांत है ये थे, बी में राज्य रजवाड़े थे। ठीक है, जिसमें जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो 1956 से पहले राजस्थान कोई राज्य नहीं था। ये क्या था आपका, ये राज्य रजवाड़े थे, प्रिंसेस, जैसे पटियाला हो गया आपका, ये प्रिंसेस स्टेट्स थे, तो यहाँ पे राज प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, सी में आपका क्या था, तो सी में आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और डी क्या हो गए, विजित राष्ट्र हो गए, यानी किसी दूसरे देश पे जब हम कब्जा करेंगे तो उसे अपना राज्य बनाएंगे तो उससे संबंधित वाला इलाका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम आप रख सकते हो एक तरह से। फिर तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब 7वां संविधान संशोधन 1956 आया तो आपने सुना होगा भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कोई बना था तो आंध्र प्रदेश बन गया था। ठीक, इसके लिए इन 1953 पजल
अली आयोग आया था आपका, तो लिख लेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उससे पहले 1949 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतारमैया, जेबीपी कमीशन आया था, who refused formation of a state on linguistic basis। ठीक है, तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया, इनके नेतृत्व में जेबीपी कमीशन का गठन हुआ था और उसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दिया था। कहा था कि भाई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना के ज्योग्राफिकल कंडीशन पे होना चाहिए। अब हुआ क्या कि उस कंडीशन में आप अगर देखो तो उनकी बात बिल्कुल सही थी। अगर आज मैं कहूँ तो आज भाषा के आधार पर तो अगर देखो तो हिंदी भाषा लगभग 9 राज्यों में बोली जाती है, लेकिन अलग अलग है। दूसरा, उत्तराखंड अगर आप देखो तो ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से वो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। बिहार से झारखंड अलग हो गया ज्योग्राफिकल कंडीशन से। फिर आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब फिर बात करूं किसका, तो आपने अपने आंखों के सामने तेलंगाना को बनते हुए देखा होगा 2 जून 2014। तेलंगाना आपकी आंखों के सामने बना, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था। दोनों के दोनों कैसे भाषी हैं, तेलुगु भाषी हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता किसी भी राज्य का गठन। वहां पे क्या हुआ कि उन लोगों को लगा कि बाकी का जो सीमांध्र इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका है, वो हैदराबाद को क्या कर रहा है, उसके पैसे का शोषण कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री वहां पे के चंद्रशेखर राव, उनके नेतृत्व में तेलुगु देशम आपका तेलंगाना राष्ट्र समिति एक पार्टी बनी और उसने क्या किया, अलग राज्य की मांग करी और इस तरह से क्या हो गया, तेलंगाना आपका अलग हो गया। तो बात उनकी बिल्कुल सही थी, लेकिन क्या हुआ कि एक रमालू थे आपके, उन्होंने क्या कर दिया कि पहले ये आंध्र प्रदेश का इलाका तमिलनाडु में लगता था, यानी ये दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिला के आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाती थी। अब रमालू जी ने क्या किया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। बोले कि हमें क्या चाहिए, अलग राज्य चाहिए। क्यों चाहिए? अगर आपने देखा होगा कि राजधानी जहां पे होती है वहां के आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली पर अगर आप देखोगे तो हरियाणा, यूपी, ठीक है, इन लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ठीक है, अभी एक पताल लोक भी एक वो आया आपका, ठीक है, अगर पताल लोक किसी ने अमेजोन पे देखा हो, ठीक है, जो एपिसोड आए हैं, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें किसकी तो सीबीआई की खिंचाई की है। फिर उसमें से ये दिखाया गया कि मुस्लिम विक्टिम है और हिंदू क्या करें उस पर थोड़ा सा शासन कर दिया, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन कहानी ठीक है वैसे, लेकिन वही है कि लोगों का नैरेटिव चेंज कर देते हैं ये सब मूवीज वगैरह। तो कोई बात नहीं, तो आप देखोगे उस पर किसका प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है आसपास के इलाकों का प्रभाव है। तो दो मद्रास की जो राजधानी, जो मद्रास थी जो तमिलनाडु की राजधानी थी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एक मिनट, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर आपके तमिलों का प्रभाव ज्यादा था और आंध्र प्रदेश के लोगों को लगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है। अब उस कंडीशन में जब ये सब फील होगा तो आप क्या करोगे, आप वहां से निकलना चाहोगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि हंगर स्ट्राइक कर दिया। जब हंगर स्ट्राइक कर दिया तो आपने देखा होगा कि साउथ में क्या होता है, जो हीरोज होते हैं या जो लीडर्स होते हैं उन लोगों को भगवान की तरह पूजा जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। आपने देखा होगा वहां पे अम्मा थी जयललिता। जयललिता क्या हुआ कि जेल हुआ जयललिता को, ठीक है, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति इन सबका मामला था, लेकिन वो जेल गई तो उनके जो समर्थक थे उनके उनके लिए क्या करना चालू कर दिया, उन लोगों ने आत्महत्या करना चालू कर दिया, जगह जगह दंगे होने लगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जयललिता को भी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ा कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हें बेल दे रहे हैं, लेकिन अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अब रमालू की मृत्यु हुई तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वहां की जनता उग्र हो गई, आंध्रा की जनता क्या हो गई, उग्र हो गई। अब उनको शांत करने के लिए क्या किया गया कि फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग ने अनुशंसा दी, ठीक है, भाषा के आधार पर क्या कर दिया जाए, नए राज्यों का गठन कर दिया जाए। अब फिर देखोगे आप कि क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 जब आएगा, 1956 जब आएगा, तो आप देखोगे कि फिर महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। गुजरातियों ने कहा ठीक है, फिर हमें क्या कर दो, हमें अलग राज्य दे दो, गुजरात दे दो।
तो महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से गुजरात अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उस कंडीशन में क्या हुआ कि गुजरात एक अलग राज्य है, आज ये अलग हो गया। फिर सेम कंडीशन किस में आए, तो आप देखोगे ट्रावनकोर के आसपास के इलाका, ये कर्नाटक के आसपास के इलाके में आए। फिर ट्रावनकोर से कट के आपका केरला एक अलग राज्य बना दिया गया इस तरह से। फिर राजस्थान आसपास के इलाकों को कंबाइन करके एक अलग राज्य दे दिया गया, राजस्थान बना दिया गया। ठीक है, पटियाला वगैरह को किसमें जोड़ दिया गया, पंजाब में जोड़ दिया गया। तो 1956 में क्या हुआ, जो कि आपके बी कैटेगरी के राज्य थे उन सबको समाप्त कर दिया गया, और उन्हें बी कैटेगरी के राज्य कहाँ पे मेंशन थे, आपके पार्ट 7 में मेंशन थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में पार्ट 7 क्या हो गया, आपका रिपील्ड हो गया, इसका निरासन हो गया। तो पार्ट 7 वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस आर्टिकल में था, तो अगर बात करूं मैं आर्टिकल को, तो ये आर्टिकल 238 में था। ठीक है, 238 में था। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ABCD करके कि बी कैटेगरी के राज्य का हेड कौन होता था, तो बी कैटेगरी के राज्य के हेड को राज प्रमुख कहते थे। ठीक है, राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, तो हिंदी इंग्लिश में राज प्रमुख ही याद करेंगे। तो जब पार्ट समाप्त हुआ तो जाहिर सी बात है आर्टिकल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से करके ये सारा का सारा पार्ट 7 आपका क्या है, रिपेल्ड कर दिया गया है। तो पार्ट 7 एग्जिस्ट नहीं करता, कब से, संविधान संशोधन 7 1956 के बाद से। तो आप ये दो चीजें याद रखेंगे आप, एक तो फजल अली रिकमेंडेशन जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, आपका आंध्र प्रदेश है। किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के बनने के गठन को मना कर देता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतारामैया आयोग ने 1949 में जो था उसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को खारिज कर दिया था। ठीक है, इसके बाद से आपका कौन सा, तो पार्ट 8 है आपका यूनियन